ठीक है यार, चलो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। हमने यार अभी तक पूरा का पूरे कोड का एक रिव्यू देख लिया कि कैसे हमारा कोड वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ हमने ये चीज देख ली कि यार जो हर एक थ्रेड होती है वो प्रॉब्लम कैसे जनरेट करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो थ्रेड्स थी, जब ये एक साथ कंकरेंटली रन कर रही हैं तो जो टोटल सम आना चाहिए वो हमारा इक्वल टू 2 लाख नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर मैं इस थ्रेड को स्टार्ट करता हूँ तो जो हमने अभी तक देखा था वो ये था कि एवरी थ्रेड जब एग्जीक्यूट होती है तो उसका जो आउटपुट आना चाहिए काउंट के अंदर, उसके अंदर 1 लाख का इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू दिस लूप, क्योंकि ये लूप पूरा पूरा 1 लाख टाइम्स चलेगा और हर बार काउंट इंक्रीज करेगा। T2 में भी यही होगा, 1 लाख और आना चाहिए। पर जब ये दोनों थ्रेड्स को साथ में रन किया जाता है, देखो अगर इंडिविजुअली रन हो रहा है तो 1 लाख और 1 लाख काउंट इंक्रीज होगा, पर इन दोनों को जब साथ में रन किया जाता है तो टोटल जो सम आना चाहिए दैट इज 2 लाख, है ना। पर ये जो नॉर्मल हम यूनिटरी पढ़ के आते हैं ये वर्क नहीं करता। ठीक है, एंड जो ये प्रॉब्लम है कंकरेंसी को, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है कंकरेंसी के मतलब कंकरेंटली वर्क करते वक्त, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब वो कॉमन रिसोर्स शेयर कर रहा है, दोनों थ्रेड्स हैं वो कॉमन रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन देखो सॉल्व कैसे होता है। ये क्रिटिकल सेक्शन है ये सॉल्व कैसे होता है। इस क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल को समझने के लिए आप कुछ ये चीज एज्यूम करो कि हमारे पास जो ये काउंटर प्लस प्लस है ये इंटरनली क्या प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है जब कॉमन रिसोर्स मैनिपुलेट होता है। तो हमारे पास ना यार एक मेमोरी स्पेस है, एक हमारे पास मेमोरी स्पेस है जहां पे हमारा ना कोई डेटा पड़ा हुआ है 50। ठीक है, जब भी अगर मैं बात करूं काउंटर प्लस प्लस की, जो अभी हमने देखा था काउंटर या फिर जो हमारा काउंट प्लस प्लस था, ठीक है, तो उसके अंदर दिस स्टेटमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन टू कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इंक्रीमेंट इस तरीके से होता है। हम अगर मैं इसके अंदर देखूं दो थ्रेड्स हमारी वर्क कैसे कर रही है, बहुत ध्यान से देखना। अभी जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है दैट इज फॉर थ्रेड 1, इतने पार्ट में जो ये हमारा एग्जीक्यूशन है, अभी इतने पार्ट में तो कुछ नहीं है, ये हमारी डिफॉल्ट स्टेट है। डिफॉल्ट स्टेट क्या कह रही है, जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, एक जैसे बैकएंड पे जो एडिशन होती है वो रजिस्टर्स के अंदर होती है। जो फ्रंट एंड जो हम हाई लेवल कोड देखते हैं उसमें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, एक्चुअली काम तो यार जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो वो रजिस्टर्स के अंदर ही हो रहे हैं ना। तो अभी एक EAX रजिस्टर है जिसकी अभी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये डिफॉल्ट स्टेट की बात हो रही है। और ये काउंटर मतलब जो ये काउंटर यहाँ पे बेसिकली ये मेमोरी स्पेस है जहां पे हमारा अभी डेटा पड़ा हुआ है। अब जो यहाँ पे काम हो रहा है, यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है थ्रेड 1 का। पहले हमने क्या बोला, मूव कमांड यूज करो, जो आपके पास आपके मेमोरी स्पेस, ये मेमोरी स्पेस का एड्रेस है, तो इसको ऐसे लिख लो कि 8049A1AC मतलब ये कुछ इसका एड्रेस है। इस लोकेशन पे जाके जो डेटा पड़ा है उसको हम EAX के अंदर मूव कर देते हैं। तो जो 50 है ना, ये 50 उठ के कहाँ पे आ जाता है EAX के अंदर, तो इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर। तो EAX के अंदर ना एक्चुअली में मतलब मान चलो कि 50 यहाँ पे पड़ा हुआ है और अभी मेमोरी स्पेस में भी 50 ही है। नेक्स्ट चीज हमने क्या बोली, हमने उस EAX रजिस्टर के अंदर हमने ना +1 करवा दिया। तो ये add 0x1 है, ये बेसिकली 0x का मतलब क्या हो गया, हेक्साडेसिमल, और उसके अंदर हम 1 ऐड करवा रहे हैं। तो 50 के अंदर हमने +1 ऐड करवा दिया, तो जब मैं यहाँ पे +1 करूंगा तो कितना बन जाएगा 51। तो देखो ना ये एक्स के अंदर 51 रहा, पर अभी जो हमारी मेमोरी स्पेस थी, मेमोरी स्पेस में अभी भी क्या पड़ा हुआ है 50 ही पड़ा हुआ है। और यहीं पर क्या हो जाती है, इतने पार्ट में हमारी क्या हो जाती है प्रीएम्पशन। जब मैंने पिछले वाले कोड में बताया था, मैंने एक चीज बताई थी ना आपको कि जो हमारे पास एक मेन थ्रेड होती है, हमने 2 थ्रेड्स खुद लॉन्च कर ली, तो ये पैरेलली वर्क कर रही है। थ्रेड 1 थ्रेड 2, कभी आपका CPU टाइम थ्रेड 1 ले लेती है, कभी आपका CPU टाइम थ्रेड 2 ले लेती है। ठीक है, एंड ऑल्दो ये डिफरेंट प्रोसेस मल्टी प्रोसेसर या मल्टी
जो इसमें होता है उसमें तो मे बी थोड़ा डिफरेंट भी होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारे पास सीपीयू सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी प्रीएम्पशन, मतलब अभी हमने सिर्फ अपने वेरिएबल, मतलब वेरिएबल भी नहीं बोलूंगा, रजिस्टर में हमने वैल्यू को ऐड ही करवाया था, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, प्रीएम्पशन। अब जब प्रीएम्पशन होती है तो प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्शन जनरेट हुई, यहाँ पे रुक गए, पुरानी थ्रेड 1 का जो भी था उसको सेव किया अभी तक जो हमारी स्टेट थी, और थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब अभी जो भी ये काम हो रहा था किसके लिए हो रहा था, थ्रेड 1 के लिए। अब थ्रेड 2 क्या करता है, वो देखो, वो क्या बोलता है, दोबारा से वैल्यू को कॉपी करो किसमें, अपने वेरिएबल में। तो जैसे 51 था यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, 51 था, वैल्यू को कॉपी किया हमने किसमें, हमने एड्रेस से वैल्यू उठाई और वापस किसमें रखवा ली, रजिस्टर में। रजिस्टर तो एक ही है, EAX तो एक ही है, तो हमने 50 को दोबारा किसमें रखवा दिया, EAX में। दोबारा से वैल्यू उसमें 51 की जो उसने मेहनत करी ना थ्रेड 1 में, वो मेहनत यहाँ पे दिख नहीं रही। जब दूसरा थ्रेड आया उसने वापस से 50 ही रखवा दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या किया थ्रेड ने, थ्रेड 2 में हो रहा है ये, पर हमारे पास EAX रजिस्टर तो एक ही होता है, हर थ्रेड के लिए अलग अलग रजिस्टर्स नहीं होते, थ्रेड रजिस्टर तो एक ही है। तो हमने क्या किया, ऐड करवा दिया, EAX के अंदर 1 ऐड करवा दिया, मतलब 50 + 1 दोबारा से क्या बन गया, 51। नोटिस कर रहे हो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी तक थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो रही थी, वो एक बार +1 करा चुका है, यहाँ पे हुई प्रीएम्पशन, थ्रेड 2 आती है, वो फिर से +1 करवाती है, तब भी हमारी एडिशन कितनी हुई, 51, 51 की 51 ही रही। मूव, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो उल्टा काम हो रहा है। पहले हम इस वाली लाइन में हम ये बोल रहे थे कि मेमोरी से रजिस्टर में लेके आओ वैल्यू, अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर से वैल्यू को उठाओ और मेमोरी में रखो। तो हमने रजिस्टर की वैल्यू को उठाया और कहां पे रख दिया, मेमोरी में। तो मेमोरी के अंदर क्या आ गया, 51। और यहां पर फिर से क्या हो जाती है, प्रीएम्पशन। क्योंकि देखो ना, जब भी हम काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 की बात करते हैं तो उसके अंदर यही तो होता है, पहले पुरानी वैल्यू को लोड करो, फिर उसके अंदर +1 ऐड करवाओ और वापस से इसको किसमें रखवा दो, जहां से आपने उसकी वैल्यू को लोड किया था। यही 3 स्टेप्स हैं वो। आपने मेमोरी से पहले रजिस्टर में मूव किया, फिर आपने उसके अंदर +1 करवाया, और फिर आपने उसी वैल्यू को पिकअप करके वापस उस मेमोरी में रखवा दिया। तो यहाँ पे भी वही चीज है, काउंट में भी यही हो रहा है। अब जब यहाँ पे प्रीएम्पशन दोबारा हुई, जैसे थ्रेड 2 का काउंट काउंट ++ तो हो गया एग्जीक्यूट, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, उसने मेमोरी में लोड भी करवाया, ऐड भी करवाया और वापस स्टोर भी करवा दिया अपने आंसर को, 51 यहाँ पे आ गया। पर जो थ्रेड 1 का काम बीच में रुक गया था, वो क्या क्या करवा चुका था, वो मूव करवा चुका था, ऐड करवा चुका था, वापस से लोड करना अभी बाकी है, किसके लिए, थ्रेड 1 के लिए। तो अब वो लास्ट में क्या करता है, वो ये बोलता है कि यहाँ पे मूव कमांड को एग्जीक्यूट करता है, कि यहाँ पर मूव कमांड यहाँ पे थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, %EAX, इस वेरिएबल से उठा के किसमें डाल दो, मेमोरी में। वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, 51 ही पड़ा हुआ है, वापस से मेमोरी में क्या चला जाएगा, 51 ही चला जाएगा। एक्चुअली में जो आपको मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज शो करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी 2 बार +1 हुआ, हमारी वैल्यू अपडेट होने के बाद 52 हो जानी चाहिए थी, पर अभी भी वो 51 की 51 ही है। थ्रेड के केसेस में भी यही होता है, काउंट ++ आपको विजुअली लग रहा है, देखने पे ऑब्जर्व करने पे ये लग रहा है कि हर बार एग्जीक्यूट होगा तो +1 होना चाहिए, पर जब वो हर बार एग्जीक्यूट होता है और प्रीएम्पशन करते वक्त दूसरा थ्रेड काम करने लग जाता है तो प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाती है कॉमन रिसोर्स की वजह से, ठीक है। सो टू समराइज इट ऑल, एक बार मैं इसका जस्ट पूरा पूरा समराइजेशन देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो पहले एक मैं जस्ट क्लैरिफाई करता हूँ, काउंट ++ जस्ट जो भी हमने किया उसी का एक क्विक रिव्यू क्लियर टर्म्स में। प्रॉब्लम है इस लाइन में, काउंट ++, एक कॉमन रिसोर्स 2 थ्रेड्स अपडेट कर रहे हैं। काउंट ++ को हम लिख सकते हैं काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, ऑलराइट।
मतलब अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहा है वो, ठीक है। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन में जो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी वैल्यू को लोड करना, लोड किया। दूसरा स्टेप, उसके अंदर +1 लेके आए तो उसमें ऐड करा 1, ठीक है। तीसरा स्टेप आपने अपनी वैल्यू को जो अब ऐड करवा लिया उसको कहीं पे स्टोर करवाओगे, तो वापस हमने इसे कहाँ स्टोर करवाया, अपने ओरिजिनल जगह पे। तो क्या करवाना है, इसको स्टोर करवाना, ठीक है। यही जो 3 स्टेप्स हैं ये हमारे रजिस्टर लेवल पे, जैसे ये तो वेरिएबल है, रजिस्टर लेवल पे कैसे होता है देखो, पहले मूव होगा, यहाँ पे देखो, पहले मूव होगा, फिर ऐड होगा, और फिर दोबारा मूव होगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब यहाँ पहली बार मूव हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि मेमोरी से कहां पे रखवा दो, रजिस्टर में। एडिशन, हमने उस रजिस्टर के अंदर क्या करवा दिया, +1 ऐड करवा दिया। अब थर्ड टाइम क्या हो रहा है, हमने बोला कि रजिस्टर में जो वैल्यू अपडेट हो गई है उसको कहां पे रख दो, मेमोरी में। पहले मेमोरी से रजिस्टर में जा रहा है और दूसरी बार रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा है, तो उल्टा काम हो रहा है। मूव कमांड यूज हो रही है बट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी थ्रेड 1 एग्जीक्यूट कर रहा था, मतलब अभी देखो मैं ऐसे लिखता हूं कि यहाँ पे अभी अभी हमारा एक्शन कौन ले रहा है, एक्शन कौन ले रहा है, थ्रेड 1, ठीक है। हमारे पास अभी एक मेमोरी स्पेस है 8049A1C, यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 50, ठीक है। बिफोर क्रिटिकल सेक्शन, यहां पर देखो अभी हमारे पास EAX वेरिएबल है जो पूरा का पूरा क्या है, खाली, मतलब 0 पड़ा है उसके अंदर, और हमारे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है मेमोरी में। अभी थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने क्या बोला, मूव कर दो, कहां से, मेमोरी से रजिस्टर में। तो यहाँ पे रजिस्टर में वैल्यू क्या आ गई, 0 की जगह पे 50 आ गई, ठीक है। ऐड कर दो, उसने 1 ऐड करवा दिया उस रजिस्टर में, तो यहाँ पे 50 की जगह पे क्या हो गया, 51। ध्यान से देखो, इतना काम करवाया उसने, लोड करवा दिया, ऐड करवा दिया, पर स्टोर नहीं करवाया, वापस सेव नहीं करवाया उस स्टेट को। उतने में क्या हो गई, प्रीएम्पशन। अब थ्रेड 1 ना यहाँ पे काम रोक के, यहाँ पे काम रोक के थ्रेड 2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। थ्रेड 1 का काम हो गया, अभी के लिए प्रीएम्पशन हो गई। अब जब थ्रेड 2 आता है तो उसने क्या बोला, फिर से मूव करो, क्योंकि वो भी तो सेम काम करेगा। तो नोटिस करो दोनों के, जो मेरा ओरिजिनल कोड था, दोनों थ्रेड्स के पास काम तो एक ही है, काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड 2 भी सेम काम करेगा, उसने मूव फिर से क्या करवा दिया, 50 को EAX के अंदर। जहां पे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुई, उसने जो पहले वैल्यू पड़ी थी उसका कुछ ने रिगार्ड नहीं किया। एडिशन, एडिशन हमने 50 की जगह पर क्या करवा दिया, 51, जो पहले ऑलरेडी कौन करवा चुका है, थ्रेड 1, ये थ्रेड 2 दोबारा करवा रहा है। थ्रेड 1 की मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट होती हुई दिख रही है, पानी फिर चुका है। ध्यान से देखो, तुम्हें दिखा नहीं दिखा। अब मूव कर रहे हैं EAX की वैल्यू को, किसमें, मेमोरी में। तो 51 को अब हमने स्टोर करवा लिया अपनी मेमोरी में, तो 50 था अभी तक मेमोरी में। अब पहली बार हमारी मेमोरी अपडेट हुई है, इतने में थ्रेड 2 का काम तो खत्म हो गया, प्रीएम्पशन हो गई फिर से। अब दोबारा से कौन सा आता है, थ्रेड 1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब उसने लास्ट कमांड रन करी कि मूव कर दो। उसने क्या मूव करा, यहाँ से EAX से जो वैल्यू पड़ी थी उसको उसने मेमोरी में मूव कर दिया। वहां पे EAX पे क्या पड़ा हुआ था, 51, वहां पे 51 मेमोरी में मूव हो गया, तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। एक्चुअली में 2 बार एडिशन हुई, एक बार इस लेवल पे, एक बार इस लेवल पे। ऐड होने के बाद 52 हो जाना चाहिए था, रहा वो तब भी क्या, 51, ठीक है। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी कि हमारा पहले वाला कोड क्यों रुक गया था। लिखा हमने सही था, तब भी नहीं चला यार, ठीक है। तो ये होता है कंकरेंसी की कुछ प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम आपको दिखाने की कोशिश करी। इसका जो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है वो तो ये है कि जो हमारा ये ब्लॉक होता है ना, इसको इसको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाए। मतलब ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ना, ये इसको हम बना दें एटॉमिक, मतलब ये एटॉमिसिटी फॉलो करे।
एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, जिस चीज को और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, बहुत ही माइन्यूट, मतलब सबसे छोटा ब्रेक डाउन जो आप कर सकते हो। तो मतलब कि अगर हम कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि हर एक थ्रेड जब भी एग्जीक्यूट हो, हर एक थ्रेड जब भी अपना काम करे, तो जब भी इस कोड को एग्जीक्यूट करने की बारी आए, तो पहले अगर एक थ्रेड अपना काम करके फिर दूसरे थ्रेड पे स्विच करे ना, तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम बच सकती है। एटॉमिसिटी का रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एटॉमिसिटी होगी तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम बच सकती है। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया सिंक्रोनाइजेशन को। जब भी मल्टीपल थ्रेड्स वर्क कर रही है तो उसमें एक सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन, इस तरीके से याद कर लो। अब सिंक्रोनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड द एनालिसिस ऑफ द कोड प्रॉब्लम। जो कोड हमने देखी थी, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोड देखा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। ये क्या है, उसका एनालिसिस। ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत आई, ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत, क्या कौन लोग लड़ रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको जो माइंड में रखनी है, दैट इज एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिक कोड्स बनाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन बेटर होगी, सॉरी कंकरेंसी की प्रॉब्लम बचेगी, क्रिटिकल सेक्शन एंड एटॉमिसिटी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट में यार हम आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट होती है, एंड लेट अस स्टॉप दिस वीडियो सीरीज।